हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग समरूपता से संबंधित प्रमेय देख रहे हैं। चलिए प्रमेय संख्या 4 से देखते हैं। कह रहा है कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर एवं मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स containing the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then the triangle on both sides of the perpendicular are similar to each other and to the original triangle। देखिए क्या कह रहा है, हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, समझ लीजिए इसको। चलिए हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ ले लेते हैं कि A यहाँ समकोण है, 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ हम लोग B ले लेते हैं और यहाँ पर C ले लेते हैं। अब इस समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया, यहाँ देखिए BC पर एक लंब डाला गया है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये लंब जो है AD लंब है BC पर। तो हमें सिद्ध करना है कि ये लंब डालने पर यहाँ पे देखिए दोनों तरफ जो परस्पर त्रिभुज बने हैं ये और ये दोनों आपस में समरूप होंगे और साथ ही साथ ये दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज ABC के भी समरूप होंगे। ये मूल त्रिभुज के भी समरूप होंगे और परस्पर भी समरूप होंगे। ये हमें यहाँ साबित करके दिखाना है। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है यहाँ पर कि त्रिभुज ABC में एंगल A समकोण है, एंगल A समकोण है, इसीलिए ये आपका समकोण त्रिभुज कहला रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, AD लंब है BC पर, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है पहले में कि ये जो ट्रायंगल होगा ये वाला ले लेते हैं DBA, यह समरूप होगा ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल यानी मूल ट्रायंगल ABC के। ठीक है, उसी तरह से दूसरा इधर हम लोग ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल DAC समरूप होगा ट्रायंगल किसके जी, ABC के। और फिर थर्ड में ये परस्पर भी समरूप होंगे, यानी कि ट्रायंगल DBA समरूप हो जाएगा ट्रायंगल DAC के। ठीक है, ये परस्पर भी समरूप होंगे, ये भी दिखाना है। चलिए तो अब हम लोग इसका प्रमाण यहाँ पर देखते हैं। तो प्रमाण देखने के लिए हमें इसमें इसके कोणों के नाम ले लेंगे ना तो और अच्छा रहेगा। इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2, यहाँ पर एंगल 3 ले लेते हैं और ये वाला एंगल 4 ले लेते हैं। ये तो दोनों 90-90 है, ये पता है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसका प्रमाण। चलिए अब देखिए हमारे पास चूंकि पहले दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, ये दिया है ना जी। तो जब ये लंब दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ये यहाँ पर ADB और ADC दोनों 90-90 हो जाएंगे, है ना जी। ADB और एंगल ADC दोनों क्या होंगे, 90-90 हो जाएंगे, इच 90 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं ट्रायंगल ABC में कि यहाँ पर एंगल A समकोण है ना। यहाँ दिया है कि त्रिभुज ABC में एंगल A समकोण है। तो जब ये समकोण दिया है तो यानी कि एंगल A बराबर में हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल A में दो को कोण हो जा रहे हैं, एंगल 2 और प्लस में एंगल 3 बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण समकोण और बाकी दो कोण जो न्यून होते हैं और उन दोनों का योगफल कितना होता है, 90 होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे त्रिभुज किसमें जी, ADB में, इसमें ADB में, तो इसमें एंगल 1 और प्लस एंगल 2 बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि एक तो ये समकोण है तो अन्य दो न्यून कोणों का योग 90 होगा। समीकरण 2 ले लेते हैं। उसी तरह से त्रिभुज ADC में भी अगर चलेंगे
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 3 और प्लस एंगल 4 बराबर में 90 होगा, क्योंकि एक समकोण है यहाँ पर, है ना जी। चलिए इसको समीकरण 3 लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन समीकरणों में तुलना करके देखेंगे। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण किससे ले लेते हैं, 2 ले लें, समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर में एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि दोनों का एंगल 90-90 है। चलिए तो यहाँ पे एंगल 2 हट जाएगा, तो हो जाएगा एंगल 3 एंगल 1 के बराबर। अब चलिए अब समीकरण 1 और 3 से देख लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से क्या हो जाएगा इन दोनों से, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर में एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहाँ से एंगल 3 कैंसिल, आ जाएगा एंगल 2 बराबर में एंगल 4, है ना जी। चलिए अब एक एक करके जो त्रिभुजों को हम लोग समूह करने वाले हैं उनको लेते हैं। पहले वाले के लिए देखते हैं कौन कौन सा त्रिभुज था, त्रिभुज DBA तथा त्रिभुज ABC में। ध्यान से देखो इसमें संगत भाग को ही लेना है। देखो यहाँ पे DBA लिया है तो ये देखो पहले समकोण वाला लिए हैं, इसमें देखिए समकोण वाला पहले एंगल A है, फिर इसमें B लिया गया है तो इस त्रिभुज में भी A फिर B लिया गया है, और इसमें तीसरा फिर शीर्ष लिया है, फिर इसमें तीसरा शीर्ष लिया है। तो संगत भागों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नाम लिखना है त्रिभुजों को, ठीक है। तो त्रिभुजों का नाम उसको सोचते हुए लिखना है। तो देखिए इसमें क्या है इन दोनों त्रिभुजों में, तो ये इसमें देखिए DBA और इस ABC में, DBA और ABC में यहाँ देख रहे हैं कि एंगल B दोनों में है, एंगल B बराबर एंगल B उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। चलिए दूसरा चीज हो जाएगा यहाँ पर, इसमें देखो ना, इसमें का एंगल 2 जो है इस बड़े वाले त्रिभुज के एंगल 4 के बराबर है, ठीक है ना जी। एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज का ये एंगल 2 है और इस बड़े वाले त्रिभुज का एंगल 4 है ना जी। तो एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ऊपर साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। तो यहां से हम लोग दोनों त्रिभुजों को समरूप नहीं लिख सकते हैं जी। तो त्रिभुज DBA समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। चलिए अगला इसका सेकेंड नंबर देखते हैं, किसमें देखना है, त्रिभुज DAC तथा त्रिभुज ABC में। DAC और फिर ABC, देखिए पहले समकोण वाला लिए, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग ये 3 लिए, इसलिए कि ये देखो यहाँ पे DAC लिए, ठीक है। उसी के संगत में ABC ले लिए गए, देखो ये C के संगत है ना, ये समकोण है, ये वाला भी एंगल है समकोण है, तो इसीलिए उसी के हिसाब से चलेंगे। तो देखो तो दोनों में एंगल C कॉमन है, एंगल C बराबर एंगल C उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है ना जी, उभयनिष्ठ है। अच्छा और दूसरा चीज क्या हो जाएगा, तो इस त्रिभुज के अंदर जो है एंगल 3 किसके बराबर है, इस बड़े वाले त्रिभुज एंगल 1 के, इस बड़े वाले त्रिभुज में एंगल 1 है ना जी, एंगल 3 बराबर है एंगल 1। ये साबित कर चुके हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज DAC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के एंगल एंगल समरूपता से। दूसरा वाला भी हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज जो छोटे वाले हैं इनको परस्पर भी समरूप करना है, तो उन दोनों में भी लेना होगा। चलिए थर्ड के लिए लेते हैं, त्रिभुज DBA तथा त्रिभुज DAC, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए तो हम लोग ऊपर दिखाए हैं, इस त्रिभुज में का एंगल 2 जो है इस त्रिभुज के एंगल किसके बराबर है, 4 के बराबर है, और इस त्रिभुज में एंगल 1 जो है इसमें किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। ये दोनों साबित कर चुके हैं, पहले ही साबित कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज DBA समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAC के एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप, तीनों भाग हमने दिखा दिए, तीनों पार्ट हमने समरूप करके दिखा दिया, ठीक है ना जी। हमने दिखाया कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाएगा तो हम बने परस्पर
समरूप होंगे और ये दोनों मूल त्रिभुज के भी समरूप होंगे। यही हमने यहाँ पे साबित करके दिखाया। चलिए अगला उपप्रमेय देखते हैं, सेकंड नंबर। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज हैं और दोनों समरूप हैं तो उनके परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ये त्रिभुज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी सी और दूसरा त्रिभुज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डी ई एफ। ठीक है, अब हमारे पास दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इनका परिमाप का अनुपात जो होगा त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा में त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, दोनों के परिमाप का जो अनुपात होगा ना वह इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि ए बी बट्टा में डी ई, बी सी बट्टा में ई एफ और ए सी बट्टा में डी एफ, ये बराबर होंगे। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देख लेते हैं। दिया हुआ है इसके प्रमाण में, देखिए दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ये दिया है ना, हम लोग पढ़े हुए प्रमेय में कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बटा में डी ई, बी सी बटा में ई एफ बराबर में ए सी बटा में डी एफ हो जाएगा और बराबर में हम लोग के इसे मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ए बी बराबर में आ जाएगा के डी ई, बी सी बराबर में आ जाएगा के ई एफ और आपका ए सी बराबर में आ जाएगा के डी एफ। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा। जोड़ने पर ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी इक्वल टू में के डी ई प्लस का के ई एफ प्लस का के डी एफ। यहाँ से के कॉमन कर लेते हैं, इधर आपका जो है लिख देते हैं ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। यहाँ पर डी ई एफ प्लस में डी एफ। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको भाग में लेते हैं। तो ए बी बटा में बी सी प्लस का ए सी बटा में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डी ई प्लस का ई एफ प्लस का डी एफ इक्वल टू में के। देखिए ऊपर यहाँ पे इसको के माना था, समीकरण एक ले लेते हैं और इसको समीकरण अभी अगले स्टेप में लेंगे, समीकरण दो अभी नहीं। देखिए यहाँ तीनों भुजाओं का योग यानी उसका परिमाप से ही ना मतलब है जी। तो ऊपर है क्या है, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप है ना जी, और नीचे ये क्या है, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, यही ना दिया हुआ जी, और बराबर में है के। तो के जगह यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर समीकरण ना बन के इसी को लिखना, ए बी बाई में डी ई, बी सी बाई में ई एफ और ए सी बाई में डी एफ। यही लिख देते हैं समीकरण एक से, काम बन जाएगा इसी से। के बराबर ही ना था ये सब, तो इसको हटाकर हमने ये लिख दिया। तो हमने दिखा दिया कि त्रिभुज के परिमाप का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। हमने ये साबित करके दिखा दिया, समझ गए। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.bharatibhavan
ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।